वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्कस किया था, तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि प्रिसीजन में हमने ये कहा था कि अगर वैल्यूज़ जो कि मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो हम कह सकते हैं कि ये प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं। और अगर हमारी मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक हैं तो ऐसी वैल्यूज़ को हम एक्यूरेट वैल्यू कह सकते हैं। प्रिसाइज वैल्यू को हम रिलायबल वैल्यूज़ कहते थे और एक्यूरेट वैल्यूज़ को हम वैलिड वैल्यूज़ कहते थे। तो आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। कल हमने एक छोटा सा जो टिडबिट का बॉक्स था उसमें हमने देखा था कि अगर हमें कोई वैल्यू दी जाए तो किस तरह से हम उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली क्या करेंगे, उसके लीस्ट काउंट के साथ डिवाइड करेंगे अगर नंबर हमारे पास होल नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, वैल्यूज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हम एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं और दूसरी को हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 ऑरेंजेस हैं, तो आपने जो 5 ऑरेंजेस कहा है ये बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू बता दी आपने ऑरेंजेस की। इसी तरह से आप कह सकते हैं 4 एप्पल्स हैं आपके पास, 3 पेंसिल्स हैं, 2 डस्टर्स हैं, 5 रेजर्स हैं। कि जब आप फिक्स वैल्यू बताते हैं इसे हम एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू मैयर करते हैं, जैसे आपने कोई लेंथ मैयर की है सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, तो हो सकता है कि वो डिपेंडिंग अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो डेसिमल प्लेसेस में उसकी वैल्यू आ सकती है। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। ओके, अब ये जो मेजर्ड वैल्यू होती है इसमें कुछ हद तक कुछ ना कुछ एरर या फिर अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद होती है। मतलब कि आप कंप्लीटली उस मेजर्ड वैल्यू के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेजर्ड वैल्यू जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड जो है वो कर रही होती है। ओके, तो अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये आपके पास एक मीटर रूल जो है वो शो किया गया है और आपके पास 2 पेंसिल्स जो हैं यहाँ पे शो की गई हैं। एक, अगर ये मुझे कलर सही नज़र आ रहा है तो ये पर्पल कलर की पेंसिल है और एक जो है ये ऑरेंज कलर की पेंसिल है और ये ऑरेंज कलर का स्केल है। ओके, तो अगर आप ये पर्पल वाली पेंसिल को देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको 17.0 सेंटीमीटर से 17.1 के दरमियान जो है वो रीडिंग दे रही है। इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, अब वैल्यू जो आपके पास आ रही है, लेट्स से कि ये हमारा स्केल है कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू है 17। ऑल राइट, इसी तरह 17.1, 7.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 18। तो ये सारे का सारा स्केल जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली सेंटीमीटर्स में है। ओके, तो मेरी जो पेंसिल थी वो कहीं रिलाय कर रही है यहाँ पे। यस, अगर आप गौर से देखें इस वैल्यू को तो ये मेरे पास 17 सेंटीमीटर की लाइन है और ये मेरे पास 17.1, यानी कि ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये 17.1 है। तो मेरे पास जो पेंसिल का जो लेड हेड है, जो उसकी निब है या उसका जो पॉइंट है, वो बेसिकली 17 और 17.1 के मिड में आ रहा है। लेकिन इस स्केल में जो कम से कम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वो सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर से कम हम वैल्यू मेजर कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 17 और 17.1 के दरमियान आ रही है। आई रिपीट कि हमने जब मेजरमेंट की है तो हमारी वैल्यू जो है वो 17 और 17.1 के दरमियान आ रही है। अब आप 17 लेंगे या 17.1 लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप जो इसका डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या आ रहा है 0.1, यानी 17 और 17.1 का डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे कि आप बजाय इसके कि आप इसको 17 सेंटीमीटर कहें या 17.1 सेंटीमीटर कहें, तो आप कहेंगे कि 17.05
सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं हो सकती है, आपने ये नहीं कहा कि है। तो हो सकती है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो आप क्लियर हैं कि 17 भी सही वैल्यू है, पॉइंट के बाद 0 भी सही वैल्यू है, लेकिन ये जो 5 आ रहा है ये डाउटफुल है। यस, यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये जो 5 आपने लिखा है यहाँ पे, इसके बारे में आप श्योर नहीं है कि क्या वाकई ही 0.05 तक वैल्यू आ रही है, 0.05 से आगे जा रही है, क्योंकि आप श्योरिटी नहीं है आपके पास। तो ये जो 5 है ये इस रीडिंग में जो है, या आप इसको कह लें कि ये एक डाउटफुल डिजिट है, डाउटफुल डिजिट। ऑलराइट, इसी तरह से अगर आप ये नीचे वाली पेंसिल देखें तो ये जो पेंसिल आपको नज़र आ रही है ये ऑलमोस्ट, ये देखें ये 8 है और ये 8.1, यानी 8, सॉरी मैं इसको चेंज कर लूँ, शायद आपको विजिबल नहीं होगी। यस, तो ये 8 और 8.1 के दरमियान ये वैल्यू आ रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि 17 और 17.1 के दरमियान आ रही है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, यस, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 8 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर के दरमियान आ रही है। तो इससे छोटी रीडिंग तो ये मेजर कर नहीं सकता, तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे 0.1 सेंटीमीटर और इसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो अगेन आंसर क्या आएगा 0.05 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम इन दो डिवीजन्स के दरमियान में भी एक डिवीजन लगाना चाहें, अगर इन दो डिवीजन्स के दरमियान भी हम एक डिवीजन ड्रॉ करना चाहें यहाँ पे, तो वो 0.05 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन चूंकि स्केल पे मौजूद नहीं है तो वो एक एम्बिगियस सी या डाउटफुल सी जो है वो रीडिंग बन जाएगी। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, आप लिख सकते हैं 8.05 सेंटीमीटर। मतलब कि इसके बारे में भी आप श्योर हैं, इसके बारे में भी आप श्योर हैं, लेकिन आप इस 5 के बारे में श्योर नहीं है कि क्या ये वाकई 5 है, क्या ये 6 है, क्या ये 7 है, क्या ये 8 है, क्या ये 9 है, यानी 0.05 है, 0.04 है, 0.03 है, 0.05 हो सकता है। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर में। लेट्स से कि ये हमारे पास था 17 सेंटीमीटर और अगली रीडिंग कौन सी थी 17.1 सेंटीमीटर में। ओके, और इसके एग्जैक्टली दरमियान में क्या होगा हमारे पास 0.05। ठीक है, अगर मैं इससे पीछे आ जाता हूँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या होगा 0.05 से पीछे क्या होगा 0.04, इससे पीछे वाली ये वाली रीडिंग होगी 0.03, इसी तरह ये वाली होगी 0.02, इसी तरह ये वाली होगी 0.01, इसी तरह से ये वाली रीडिंग जो होगी वो 0.06 होगी, ये वाली 0.07। इसका मतलब है कि 17 और 17.1 के दरमियान में बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब वो 0.05 भी हो सकती है, वो 0.06 भी हो सकती है, वो 0.07 भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि वो कहाँ पे उसकी निब जो है वो लाया कर रही है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लिया 0.05। तो इसका मतलब है जो 5 वाला डिजिट है वो डाउटफुल है। वो क्या है? डाउटफुल। तो इसी तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो डिफाइन करते हैं, ऑल द एक्यूरेटली नोन फिगर्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी हुई है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि मैं आपको दोबारा समझा दूँ। अगर तो आपको समझ आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सॉरी। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करेंगे। ओके, तो टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
okay, all the accurately known figures and the first doubtful figure is known as significant figure. Significant figures. तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सी फिगर्स हमारे पास एक्यूरेटली नोन थी और उनमें से कौन सी फिगर जो थी वो डाउटफुल थी। ओके, अब हमने पढ़ने रूल्स। यस, अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिन रूल्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, तो रूल्स पे हम चलते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास, नंबर 1, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स। नॉन ज़ीरो डिजिट्स का मतलब होता है ऐसे डिजिट्स जो कि 1 से लेके 9 तक होते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यस, नॉन ज़ीरो डिजिट आपको जहां भी नज़र आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और वो कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं, वो आपके पास हो सकते हैं, 1 हो सकता है आपके पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब भी किसी वैल्यू में आपको ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स नज़र आएंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। हमेशा इनको हम सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे। ओके, अब मसला आ गया ज़ीरोज़ का। नंबर 2, ओके, ज़ीरोज़ में और may not be significant। यस, ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ज़ीरोज़ जो हैं या उनकी जो पोजीशंस हैं वो उस पोजीशन पे वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और दूसरी पोजीशंस पे वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर 3, सबसे पहले हम बात करते हैं लीडिंग ज़ीरोज़ की। यस, हम बात करेंगे लीडिंग ज़ीरोज़ की। आप इसे स्टार्टिंग ज़ीरोज़ कह सकते हैं, स्टार्टिंग ज़ीरोज़ आप इसे कह सकते हैं। इसी तरह से आप इसे लीडिंग ज़ीरोज़ कह सकते हैं। स्टार्टिंग ज़ीरो कह लें आप इसे या लीडिंग ज़ीरोज़ कह लें। आर ऑलवेज नॉन significant are always non-significant whether decimal is present or not। जी, शुरू वाले ज़ीरोज़ जिन्हें हम स्टार्टिंग ज़ीरोज़ कहते हैं या लीडिंग ज़ीरोज़ कह सकते हैं, ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, मैं लिख देता हूँ। 1 आपके पास है 0.0024 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपके पास लिखा हो, लेट्स से 0.09450।
एक बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो शुरू वाले ज़ीरोज़ हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे डेसिमल प्रेजेंट है चाहे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है। शुरू वाले ज़ीरोज़ अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ऑल राइट, ये बात की समझ आ गई आपको यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखें, नंबर 4, ट्रैप ज़ीरोज़। यस, ट्रैप ज़ीरोज़ are always significant. ट्रैप ज़ीरोज़ जो हैं मतलब किसी भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो हमारे पास ज़ीरोज़ मौजूद होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ वैल्यू देता हूँ 9065 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लिख सकते हैं 2.506 सेंटीमीटर। तो अगर आप गौर करें, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 9 और 6 के दरमियान यानी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरो आ रहा है, इस ज़ीरो को हम कहते हैं ट्रैप ज़ीरोज़। तो ट्रैप ज़ीरोज़ जो हैं वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल राइट, इसी तरह से 5 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और 6 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में हमारे पास ज़ीरो आएगा तो वो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो ये आपके पास रूल है इसका, ठीक है? ओके, अब लास्ट पे चलते हैं। ट्रेलिंग ज़ीरोज़, आप इसे एंडिंग ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, एंडिंग ज़ीरोज़, या फिर आप इसे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में और may not be significant. यस, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो हैं या एंडिंग ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यस, इफ डेसिमल is present then trailing zeros are, या एंडिंग ज़ीरोज़ भी आप इसे कह सकते हैं, आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे आप छोटी सी मॉडिफिकेशन कर दें, इसको आप लिख लें ए। यस, ये 5 का ए पार्ट है, ठीक है? तो अगर हमारा डेसिमल मौजूद होगा तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मैं आपके सामने लिखता हूँ 0.002960। ओके, तो आपने देखा सबसे पहले कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मौजूद है। अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो जो एंड वाले ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और यहीं पे आप एक और चीज़ रिवाइज कर लें कि शुरू वाले ज़ीरोज़ चाहे डेसिमल प्रेजेंट है चाहे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरह से एक और वैल्यू ले लेते हैं हम 2.650 सेंटीमीटर। यस, यहाँ देखें अगर आप, तो यहाँ आपने देखा कि डेसिमल प्रेजेंट है। अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो एंड वाला ज़ीरो क्या होगा? हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ऑल राइट, ओके, इसका बी पार्ट है इफ डेसिमल इज एब्सेंट, मतलब डेसिमल मौजूद नहीं है, देन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ are
आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं होगा तो जो हमारे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगे वो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2600 kg। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई डेसिमल मौजूद नहीं है, तो ये दोनों ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। जैसे फॉर एग्जांपल 1100 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये मैंने कुछ रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं अभी, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया है। जैसे ये देखें, ये कुछ रूल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये आपके पास एक वैल्यू दी गई है आपको और आप इसमें से बताएं कि इसमें से टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने हैं, तो आपने इन सारे रूल्स को अपने जहन में रखना है। मतलब कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो कभी भी, जो सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, वो कभी भी नॉन सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते और नहीं होते। ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़ीरो की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई। ज़ीरो शुरू वाले हो सकते हैं, ट्रैप ज़ीरोज़ हो सकते हैं और एंडिंग ज़ीरोज़ हो सकते हैं, जिसे हम ट्रेलिंग ज़ीरो कह रहे हैं। तो जो आपके पास लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, चाहे डेसिमल मौजूद है चाहे डेसिमल मौजूद नहीं है, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। ट्रैप ज़ीरोज़ जो थे आपके पास, ट्रैप ज़ीरोज़ हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और ट्रेलिंग ज़ीरो जो है, अगर डेसिमल मौजूद है तो वो सिग्निफिकेंट है और अगर डेसिमल मौजूद नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके पास, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पावर ऑफ 10 जो होती है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। पाई की वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है 2.7182A1, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। अगर किसी वैल्यू में लिखा आ रहा है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल राइट, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे हमारे पास। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। लेट्स से कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट करता हूँ। नंबर 1, 4 5 6 2 0 0। आप इसे कह लें किलोग्राम कह लें, चलें कोई भी यूनिट लगा लेते हैं। ओके, लेट्स से अब आपने बताना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब है 4 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, 6 भी है, 2 भी है। अब आप देखें ये कौन से ज़ीरोज़ हैं, ये बेसिकली ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं तो क्या डेसिमल मौजूद है यहाँ पे? डेसिमल मौजूद नहीं है। अगर डेसिमल मौजूद नहीं होगा तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, नंबर 2 हम ले लेते हैं 0.00506 मीटर। यस, तो शुरू में देखें, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल मौजूद है, ठीक है। शुरू वाले ज़ीरोस चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। तो 5 क्योंकि एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। 6 भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट होगा। और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जब ज़ीरो आएगा तो वो इटसेल्फ क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब रहेगी बारी एंड वाले ज़ीरो की। तो एंड वाले ज़ीरो को आप देखें, डेसिमल मौजूद है तो एंड वाला ज़ीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आप इन दोनों में देखें, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितनी है, 4। और यहाँ पे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितनी है, 4। तो इस तरह से आपको वैल्यू दी जाएगी। एक और देख लेते हैं हम, 6.28 इंटू 10⁵ मीटर। यस, तो 6 नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, 8 नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, 10s की पार जो मैंने आपको बताया था कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। इसी तरह से आप एक और वैल्यू देख लें,
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मीटर लगा लें। चलें छोड़ें इस बात को भी। ओके, तो 4 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट, पाई नॉन सिग्निफिकेंट, 10 की पावर नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ देखें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी बच्चों? 3, और यहाँ पे 1। ऑल राइट, तो इस तरह से आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो फाइंड आउट करके बताएं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वॉट एवर, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि रिपीटेडली आता है कि आपने रूल्स कोट करने हैं कि किस रूल्स के तहत आप जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप्स हो कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की समझ आ गई होगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि किसी भी वैल्यू में डाउटफुल डिजिट कैसे आता है, कि वो ऐसा डिजिट होता है जो कि इसके लीस्ट काउंट से छोटा होता है। मतलब कि जो उसकी जो मेजरिंग कैपेसिटी होती है उससे वो वैल्यू छोटी होती है, जिसकी वजह से उस डिजिट के अंदर हमारे पास डाउट आ जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनके कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल राइट, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और किस तरह से हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यस, तो ये रूल्स हैं कुछ जो मैंने आपको आसान करके लिखवा दिए हैं ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो इसको तो हम अभी सॉल्व कर लेंगे यहीं पे। ये देखें, ओके, तो आपके पास पहली वैल्यू है 1.008। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, अगर आप इन जीरोस को देखें तो ये 1 और 8 के दरमियान में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस वैल्यू में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 है। ऑल राइट, इसी तरह से आप इसको देखें, ये वाली वैल्यू, तो शुरू वाले जीरोस आ गए हैं। शुरू वाले जीरोस तो चाहे डेसिमल मौजूद हो चाहे ना हो, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो 5 भी सिग्निफिकेंट होगा, 8 भी होगा, चूंकि डेसिमल मौजूद है तो ये 0 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी हैं? 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखें कि डेसिमल मौजूद है तो 2 और 1 तो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर डेसिमल मौजूद है तो ये एंड वाले जीरोस भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? 4। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आप नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि आप नंबर्स को मतलब कि उनको इजीली यूज़ करने के लिए, कंफर्टेबली यूज़ करने के लिए आप कुछ डिजिट्स को जो है वो एस्टिमेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ। तो हम देखेंगे कि हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि आपके पास 2 तरह के नंबर्स आएंगे। नंबर 1 कि आपके पास होल नंबर्स आ सकते हैं। नंबर 2 आपके पास नंबर्स ऐसे आ सकते हैं जिनमें डेसिमल मौजूद हो। तो हम दोनों के रूल्स देख लेते हैं। तो आपने इस रूल्स को इसी तरह से याद करना है, लेकिन ये सवाल बहुत कम इस तरह से आता है कि आपने रूल्स कोट करने हैं। किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाता। आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं और आपसे ये कहा जाता है कि इसको यहाँ तक जो है वो राउंड ऑफ कर दें। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं रूल्स को। यस, पहला रूल है कि आपने हमेशा स्मॉलर प्लेस वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको प्लेस वैल्यूज़ याद करवा देता हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास कुछ है 8 6 5 4। तो ये जो सबसे पहला डिजिट होता है राइट साइड पे, इसे हम वंस प्लेस कहते हैं। सेकंड वाले को टेंस प्लेस कहते हैं, इसको 100 और इसको थाउजेंड्स प्लेस कहते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि इनको हम इस तरह से प्लेस वैल्यू जो है वो काउंट करते हैं। इस तरह से अगर आपको वैल्यू लिखी हो 3.861, तो ये तो आपके पास होगी वंस प्लेस। लेकिन जब डेसिमल से आप इस तरफ जाते हैं
तो फिर आप इसको इस तरह से कहते हैं ये 10th प्लेस है, TH का इजाफा करते हैं। ये 100th जो है वो प्लेस है, ये 1000th जो है वो प्लेस है, तो यहाँ पे TH का इजाफा करते हैं, यहाँ पे 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि प्लेस वैल्यू जो है वो किस तरह से हम उनको पढ़ते हैं। ऑल राइट, ओके। तो सबसे पहले आपने स्मॉलर प्लेस वैल्यू यूज करनी है। फाइंड द नेक्स्ट प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर बीइंग राउंडिंग ऑफ। यहाँ पे बेसिकली राइट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमने लिखना है लेफ्ट। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है उसको क्या करना है हमने, उसके अगर तो ये इस तरह से कहा जाए कि स्मॉलर प्लेस जो होती है वो हमेशा आपकी तरफ जो है वो राइट की तरफ होती है, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि लेट्स से कि इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ राउंडिंग ऑफ अ डिजिट फ्रॉम द 10th प्लेस, मतलब कि हमारे पास 10th प्लेस थी, जैसे 5, 5, 6, 9, ठीक है, ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, ओके। तो अगर आपने डिजिट को 10th प्लेस से करना है तो लुक एट द डिजिट इन द 1st प्लेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उस डिजिट को साइड पे, राइट साइड पे, फिर आप यहाँ पे राइट साइड कह सकते हैं, यस, इसको फिर राइट ही रहने दें आप। तो अगर आपने 6 प्लेस वाले को राउंड ऑफ करना है तो आपने उसके राइट साइड पे देखना है जो कि 1st प्लेस पे है, कि वो नंबर कैसा है, मतलब कि वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, ठीक है। जिस भी नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, पहले रूल का मतलब ये है कि जिस भी नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उसके राइट साइड पे जो नंबर होगा आपने उसको देखना है, ओके। अगर वो नंबर जो है वो 5 या 5 से छोटा है, ठीक है, अगर वो नंबर, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो आप उसको एज इट इज लीव कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको 6 तक जो है वो राउंड ऑफ करना है, अब नेक्स्ट नंबर जो है लेट्स से कि मैं कहता हूं कि 5, 6, 4 लिखा है मैंने, तो मैंने इसको 5, 6 तक राउंड ऑफ करना है। तो ये जो 4 नंबर है हमारे पास, ये 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होगा तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे, लीव कर देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो अब ये राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर तीसरा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, आई रिपीट, या वो 5 है या 5 से बड़ा है। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आपने क्या करना है, उसमें नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर देना। जैसे ये मैंने लिखा था 5, 6, 9, तो मैंने इसको 5, 6 तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे 9 है, 9 जो है वो 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होगा तो मैं क्या करूँगा, 6 के अंदर एक ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 5, 7। और ये जो 9 है, जब मैं इसको जो छोड़ दूंगा, इग्नोर करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। तो ये अब मेरे पास क्या हो गया है, राउंड ऑफ हो गया। अब जब मैंने एक ऐड किया तो इसको हम कहते हैं राउंड अप, और जब मैंने इसको बिल्कुल लीव कर दिया है 4 को और इसकी जगह 0 लगा दिया है तो इसे मैं क्या कहता हूँ, राउंड डाउन। मतलब इसको मैंने राउंड डाउन कर दिया और उसको मैंने राउंड अप कर दिया। राउंड अप का मतलब है कि असल वैल्यू तो 569 थी तो मैंने 570 लिख दी, तो इसे राउंड अप कह दिया मैंने। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू थी 564 और 564 को मैंने क्या कर दिया, 560, मतलब वैल्यू कम कर दी, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको राउंड डाउन। तो इसलिए हम ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं कि राउंडिंग डाउन क्या होता है और राउंडिंग अप क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि जो हमारे पास होंगे ये होल्स नंबर होंगे तो उनको हम इस तरह से जो है वो राउंड करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसको मैं रेस कर देता हूँ। लेट्स से आपके पास डिजिट है 6, 7, 5। अब आप देखें कि मैंने इसको 6, 7 तक राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास, 5। तो मैंने कहा था 5 या 5 से बड़ा होगा तो मैं एक ऐड करूँगा, तो ये बन जाएगा 6, 8, 0, ठीक है। तो मैंने 5 को जब छोड़ दिया तो मैंने इसकी जगह 0 लगा दिया है, और 5 था तो इसलिए 7 में एक ऐड किया तो 8 हो गया, तो 680 जो है इसका एस्टिमेट वैल्यू है। ऑल राइट, तो ये क्लियर हो गया आपको, ओके। नेक्स्ट देखें कि अगर आपके पास डिजिट वाले जो है वो आ जाएं, नंबर्स आ जाएं, तो उनको आपने राउंड ऑफ कैसे करना है। तो उसके लिए भी सेम रूल है कि अगर आप उसके राइट साइड पे देखेंगे तो अगर डिजिट जो है वो लेस देन जो है वो 5 है तो आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे, 0 लगा देंगे उसकी जगह पे। अगर वो वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आप क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। लेट्स से वो आपसे कहता है 6.235 और वो आपसे कहता है कि आपने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ये पहली डेसिमल प्लेस है 2 और 3 जो है वो दूसरी डेसिमल प्लेस है।
यहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है। तो फिर मैं नेक्स्ट डिजिट को देखूंगा। नेक्स्ट डिजिट अगर मेरे पास 5 है तो 5 क्या करेगा, इसमें एक ऐड कर देगा, तो ये बनेगा 6.24 और 5 की जगह क्या आ जाएगा 0। लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरे पास राउंड ऑफ हो जाएगा। तो डेसिमल प्लेसेस वो आपको बताएगा कि आपने इतनी डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, और अगर वो आपको होल नंबर देगा तो वो आपको ये बताएगा कि आपने इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। ओके, तो उसने कहा है कि आपने 2 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है इसको राउंड ऑफ करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस मतलब 8 एक डेसिमल प्लेस है, 7 मेरे पास एक डेसिमल प्लेस है। तो मैंने इन 2 डेसिमल प्लेस से नेक्स्ट नंबर को देखना है। तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास देखें 5 से बड़ा है, एग्जैक्टली 6 है। तो अगर ये 6 होगा तो 6 से मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 3.8 और 7 में मैं क्या करूंगा, एक ऐड करूंगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो 8 और 6 की क्या आ जाएगा 0। 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 8 7 जो है वो मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन इससे जो अगला नंबर है वो 5 से छोटा है, 3 है। तो अगर 5 से छोटा होगा तो मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा, मतलब इसको जब लीव करूंगा तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा। तो मेरे पास बनेगा 657.870। 0 लिखें या ना लिखें, आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, नेक्स्ट देखें। तो पहली डेसिमल प्लेस 0 है, दूसरी 8 है और नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 है। तो 5 की वजह से क्या होगा, एक इजाफा होगा 0.09, और जो हमने डिजिट छोड़ना है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। मतलब जहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है उससे अगले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 0 में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। अब देखें नेक्स्ट में वो कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो हमने पहले देखना है कि इसके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन से हैं। तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है और 6 भी सिग्निफिकेंट है। तो मैंने इसको 6 तक रखना है। तो मैंने 8 को ड्रॉप करना है। अब 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक ऐड कर दूंगा 7 और साथ 0 लगा दें। जिसको आपने लीव करना है, जिसको आपने इग्नोर करना है, उसकी जगह पे आप 0 लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखें। तो शुरू वाले जीरोस तो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो पहला सिग्निफिकेंट 7 है, फिर 6 है और फिर 8 है। तो मैंने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना है इसको। तो लास्ट डिजिट मेरे पास 3 है जो कि मेरे पास छोटा है 5 से, तो मैं इसको लीव कर दूंगा वैसे 0.07680। लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। तो ये राउंड ऑफ हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 24.7 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0768 लिख सकता हूँ। ये एंड वाले जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, लेकिन जब होल नंबर की बारी आएगी तो होल नंबर में आपने 0 लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप होल नंबर में 0 नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो वो अप्रोक्सीमेशन गुड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक 7 8 4, ये 3 मेरे पास क्या है सिग्निफिकेंट है, और लास्ट डिजिट जो इसको मैंने ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है यानी कि 7 है। तो एक ऐड हो जाएगा इसके अंदर 7 8 4 में एक ऐड होगा 5 7 को जब ड्रॉप करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास राउंड ऑफ होकर वैल्यू आ गई है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करते हैं, उसके रूल्स को स्टडी किया, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी समरी सिंपल ये है कि जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है उसके साथ वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है तो आप उसको ड्रॉप करके वहाँ पे 0 प्लेस कर देंगे। ओके, अगर उसके साथ वाला डिजिट जो है वो 5 है या 5 से बड़ा है तो आप उसको 0 तो करेंगे, लेकिन उसके साथ वाला डिजिट जो था उसमें आप 1 का इजाफा करेंगे, +1 करेंगे। तो इस तरह से आप इसे अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेट कर सकेंगे। तो आई होप सो कि आपने यहाँ तक रूल्स को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको इस एग्जाम्पल की, इस रूल की समझ नहीं आई, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रियल टाइम जो है इसका आंसर दे दें। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।